तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो हम लोग यहाँ पर एक ओवरव्यू लेने वाले हैं वो उस पेपर का ओवरव्यू लेने वाले हैं जिस राज्य को मिनी इंडिया बोला जाता है। मिनी इंडिया क्यों बोला जाता है? हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी राज्य के अंदर है, तो इसीलिए यहाँ पर इस राज्य का जो पेपर है कई सारे राज्य के बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू लेता हूं मैं यहाँ पर इसके बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके अंदर ही बताऊंगा कि हाँ क्या क्या और भी चीजें यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर पेपर के लिए, और कई सारी चीजें यहाँ पर एक तरीके से एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर ये जीएस वाले पेपर में होते हैं टोटल लगभग 150 के करीब क्वेश्चन, लगभग क्या पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 क्वेश्चन में से कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आए, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरव्यू देने वाला हूं। तो यहां पर हम लोग जो देखेंगे टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो गए। अब ये जो सेक्शन मैंने आप लोगों के सामने यहां पर रख रखे हैं ये अलग अलग सेक्शन हो गए, कहां पर कौन कौन से सेक्शन आते हैं, इसमें प्लस एक सेक्शन और आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब ये सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे तब मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने वाले सेक्शन की बात करता हूं जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लगभग 24 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे जो यूपीएससी का पेपर होता है, ठीक है, जो 4 अक्टूबर को देखने को मिला, उसके साथ में अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो आप लोग को काफी बड़ा डिफरेंस नजर आएगा वहां पर। रीजन क्या है? रीजन उसका ये क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली एक एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिक्स के ऊपर पेपर क्वेश्चन रहता है आप लोग का, और जो स्टेट पीसीएस के जो पेपर रहते हैं वहां पर आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर ज्यादा बिलीव करते हैं ज्यादातर स्टेट में, पर लेकिन स्टेट में आप लोगों को फैक्चुअल और थोड़े से एनालिसिस वाले एक मिक्सचर देखने को ज्यादा क्वेश्चन का मिलेगा, जो कि यूपीएससी के पैटर्न से, यूपीएससी के लेवल से थोड़ा सा आप लोगों को डाउन साइड ले जाता है ये वाला पेपर। तो टोटल मिलाकर यहां पर 24 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। 24 से 25, 20 से 21, 26 से 27 ऐसा क्यों लिख रखा है? क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन है यहां पर, क्योंकि आप लोगों को पता है एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको मैं बोलूंगा करंट अफेयर का है, आप लोग बोल सकते हैं वो इन्वायरमेंट का है, या फिर मैं बोलूंगा पॉलिटी का है, आप लोग बोल सकते हैं करंट अफेयर का है, क्योंकि क्वेश्चन ओवरलैप रहते हैं। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं जब भी कि आप लोगों को जब भी अगर कभी प्रिपरेशन करनी है तो हमेशा स्टैटिक और जो प्लस करंट अफेयर है उसको एक साथ पढ़कर तैयारी कीजिए, क्योंकि आज की डेट में भारत के अंदर अगर किसी भी पेपर की आप लोग तैयारी करते हैं तो स्टैटिक और करंट अफेयर जो है वो ओवरलैप आप लोग को देखने को मिलता है। तो जो यहां पर करंट अफेयर है आप लोगों के सामने यहां पर 24 से लेकर 25 क्वेश्चन आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर यहां पर इसके देखने को मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया यहां पर टोटल ये है पॉलिटी। तो यानी कि अगर आप लोग मेरे सेक्शन भी कंप्लीट कर जाते हैं प्रॉपर वे में, वो नहीं कहते कि ढंग से अगर कर जाते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर अप्रोक्सीमेट आप लोग 45 से 50 क्वेश्चन यहां पर अपने कवर कर पाएंगे। और बाकी का जैसे इकोनॉमी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, लोकेशन पूछ ली जाती है, जनरल साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनमें भी करंट अफेयर देखने को मिलता है। तो कई सारे जो बच्चे बोलते हैं कि सर आपने इन्वायरमेंट और आपने करंट अफेयर और जो पॉलिटी पढ़ा रखा है ओनली, तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए करंट अफेयर जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं उसमें इकोनॉमी भी आता है, उसका बैकग्राउंड से साथ में स्टैटिक पोर्शन कई बार आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, इसी के साथ में ज्योग्राफी आती है, कई बार उसकी लोकेशन वगैरह भी आप लोगों को बताई जाती है, इन्वायरमेंट या फिर कई बार हिस्ट्री भी न्यूज में आ जाती है, जनरल साइंस न्यूज में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर करंट अफेयर आप लोग कवर कर रहे हैं तो ओनली करंट अफेयर कवर करें, इसका मतलब है कई सारे जो सेक्शन है उसका स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग यहां पर कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग करंट अफेयर को काफी अच्छे से कवर कीजिए। तो जो भी वीडियोस आती है उनको ढंग से आप लोगों को देखना होता है। तो करंट अफेयर के लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। इन्वायरमेंट से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन निकल कर आए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का जो पोर्शन था 1415 थे, और कई सारे आप लोग जैसे ऐसे नहीं होता इन्वायरमेंट के अंदर जैसे मिसलेनियस टाइप में भी आप लोग बोल देते हैं, तो वो भी आप लोग यहां पर इंक्लूड करके चल सकते हैं। पॉलिटी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पॉलिटी में आर्टिकल के क्वेश्चन थे, इसी के साथ में समिट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है आप लोगों की पॉलिटी के अंदर, उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस तरीके का कुछ डिवीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि काफी अच्छे से एक बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश की गई है। इकोनॉमी के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं तो 20 से लेकर 21 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप लोगों को जैसे कि फाइनेंस, एग्रीकल्चर या फिर बजट जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों का पेपर कवर किया गया है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं ज्योग्राफी के बारे में तो वाटर बॉडीज के ऊपर काफी बड़ा फोकस दिया गया, यहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर काफी बड़ा फोकस दिया गया है, और लोकेशंस जो आप लोगों की पूछी गई हैं तो वो भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों की देखने को मिलती है, यानी कि लोकेशन मैच करने के लिए भी आती हैं कई बार इस तरीके से, तो आप लोगों को चीजें देखने को यहां पर मिलती है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पेपर को एक बैलेंस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है काफी अच्छे से, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर फेंका गया है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं जनरल साइंस के बारे में, तो जनरल साइंस में अगर बात करी जाए तो यहां पर नॉर्मली अगर आप लोग इसको वैसे डिवाइड करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर लेकिन जनरल साइंस एक तरीके से आप लोग ज्यादा उस तरीके से डिवीजन कर मत देखिए, क्योंकि जनरल साइंस का इनका यहाँ का मतलब ये होता है कि जो डे बाय डे में आप लोग जो चीजें यूज करते हैं ना, जिस तरीके से आप लोग डे बाय डे में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन नॉर्मली यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक मिक्स टाइप ऑफ रेस्पॉन्स आप लोगों का देखने को मिलता है। तो यहां पर नॉर्मली अगर पहले आप लोग देखेंगे तो अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता था, यानी कि जनरल साइंस में नॉर्मली जो पूछे जाते थे ये 20 से ऊपर क्वेश्चन या फिर 30 तक भी क्वेश्चन जाते थे। पर लेकिन अब की बार जो है ये काफी कम वेटेज देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जनरल साइंस का जो पोर्शन है यहां पर ये 10 पर ला दिया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1/3 जो है यहां पर वो डिक्रीज कर दिया गया अब की बार। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो ये आप लोगों का इन्वायरमेंट का सेक्शन है यहां पर, जहां पर 14 से लेकर 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। अगर मैं अब बात करूं आप लोगों से इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट, मेडिवल और या फिर मॉडर्न के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मली जो मॉडर्न का पोर्शन होता है वो अगर अच्छा खासा आ जाता है तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर जो था वो आसान था। क्यों? क्योंकि मॉडर्न आप लोगों को हर जगह पढ़ाई जाती है और आप लोग भी कई बार मॉडर्न पर काफी ज्यादा फोकस देते हैं। और मॉडर्न ऐसी चीज है कई बार न्यूज में भी आती रहती है, ठीक है, कि गांधी जी ने ये किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये करके गए थे, ठीक है, शहीद भगत सिंह जी ये करके गए थे। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने कई बार इनके बारे में बातें करते रहते हैं। जब भी इनकी पुण्यतिथि आती है तो हम लोग बातें करते हैं, तो इसलिए कई बार आप लोग भी सुने रहते हैं और थोड़ा सा आप लोग उसको कोरिलेट कर पाते हैं क्रोनोलॉजी के साथ में। कई सारी मूवीज बनी होती है इनके बारे में, तो आप लोगों को लगता है कि जब हिस्ट्री से मॉडर्न से क्वेश्चन आता है तो वो आसान होता है। ठीक है, पर नॉर्मली अगर एंशिएंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर मेडिवल से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये लगता है कि यार टफ हो गया थोड़ा पेपर। तो अब की बार इन्होंने एंशिएंट, मेडिवल और अगर बात करें मॉडर्न, तो इन पर लगभग इक्वल फोकस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे हर एक सेक्शन से। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सबको इक्वल वेटेज दिया है यहां पर, तो ऐसे आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छे से इनके द्वारा पेपर को बैलेंस करके चला गया है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझिए। तो इकोनॉमी हो गया, यहां पर इकोनॉमी मैंने आप लोगों को बताई दिया क्या क्या चीजें आप लोगों की देखने को मिल रही है यहां पर। तो कई सारे पोर्शन मेनली आप लोगों को ओवरलैप देखने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटी के साथ में करंट अफेयर ओवरलैप हो जाता है कई बार। ठीक है, इकोनॉमी ओवरलैप हो जाता है करंट अफेयर के साथ में, साइंस को भी आप लोग करंट अफेयर में बोल देते हैं खासकर कई बार। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ में ओवरलैप हो जाते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन पॉलिटी के साथ में कई बार ओवरलैप हो जाते हैं। आप लोग बोलेंगे सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, पर मैं बोलूंगा कि ये हिस्ट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो हिस्ट्री के अंदर भी आ सकता है। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों को पेपर जो है वो ओवरलैप नजर आता है। तो इसलिए एग्जैक्टली डिफाइन करना कि कहां पर क्या क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप लोग देखेगा तो चीजें ओवरलैप देखने को मिलती है। तो इस तरीके से 150 जो क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने थे, पर लेकिन अभी भी अगर इसको सबको आप लोग ऐड करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन की कमी यहां पर रह जाएगी। तो वो 8 से 10 क्वेश्चन किस सेक्शन से थे, अब उस सेक्शन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन थे जो आप लोग के ये थे यहां पर यूपी स्पेशल। जी हां, यूपी स्पेशल सेक्शन था आप लोग के सामने, जिसमें करंट प्लस जो स्टैटिक यूपी के बारे में पूछा गया वो आप लोगों को देखने को मिला। यूपी का पेपर जैसे मैंने देखा, राजस्थान पीसीएस का पेपर देके आया था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कई बार। तो मुझे यूपी के पेपर में कई बार ये चीजें देखने को मिलती है कि यूपी के पेपर में यूपी से रिलेटेड चीजें कम पूछी जाती हैं एज कंपेयर टू अगर दूसरे पेपर के बारे में आप लोग बात करें। इसीलिए यूपी के पेपर को कई सारे बच्चे दे लेते हैं, बाहर के भी जनरल टाइप का पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न पर यहां पर इसको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहां पर देखिए ओनली यहां पर जो पूछे गए क्वेश्चन वे 9 से 10 क्वेश्चन ओनली देखने को मिले, और इसमें से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये टोटल आप लोगों का पेपर था जो कि लगभग क्या फिर से लगभग बोल रहा हूं 150 क्वेश्चन थे यहां पर। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अच्छा, जिसने भी ये पेपर दिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो लगभग कितना है। ठीक है, जिसके बेस पर आगे चलकर आप लोग एक कट ऑफ का एनालिसिस कर सकेंगे। हाँ, कट ऑफ लगभग इतना रहने वाला है, एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा थोड़ा सा, जिससे कि आप लोग एक तरीके का एस्टिमेशन आप लोग यहां पर लगा सकें। बाकी इसके बाद में आप लोगों के सामने जो वीडियो आएगी मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर लूं, खासकर पॉलिटी और करंट अफेयर से रिलेटेड जो सेक्शन में आप लोगों को पढ़ाता हूं, ताकि आप लोग उसमें कंफर्टेबल फील कर सके और आप लोगों को लगे जो पढ़ाया गया है वो आया है एग्जाम में या फिर नहीं है। तो ये जरूरी होता है थोड़ा सा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं कम से कम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए कि हाँ चीजें जो है आप लोगों के सामने हैं, तो वो चीजें मैं आप लोग यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद में जो वीडियो आएगी देखेंगे उसके बारे में। तो ये था एक ओवरव्यू जो मुझे आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करना था। तो इसी तरीके से एंजॉय कीजिए, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।